प्रखंड के मराची दक्षिणी ग्राम पंचायत आए हुए हैं और हमारे साथ मुखिया पद के उम्मीदवार भोला प्रसाद सिंह जी हैं। इनका चुनाव चिन्ह टेम्पू छाप है, क्रम संख्या 4 है। ये मराची दक्षिणी से मुखिया पद के प्रत्याशी हैं। हम इनसे बात करेंगे और इनसे पूछेंगे इनका अपने ग्राम पंचायत की जनता को, मराची दक्षिणी ग्राम पंचायत की जनता को हमारे माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं। देखिए, आज हम अपना अपील करना चाहते हैं क्योंकि चुनाव का अंतिम वक्त है। मैं सबसे पहले अपने पंचायत वासियों, मराठी दक्षिणी पंचायत के नागरिकों को नमस्कार करना चाहता हूं। भाइयों एवं बहनों, मराठी दक्षिणी पंचायत के सम्मानित नागरिक, हम आपसे आज अपने 20 वर्षों का पंचायती राज व्यवस्था का अनुभव साझा करना चाहता हूं। पंचायती राज की व्यवस्था की परिकल्पना स्वर्गीय राजीव गांधी के नेतृत्व में किया गया था। उनका विचार था कि जो हम केंद्र से पैसा भेजते हैं अपने राज्य के लिए, वो मात्र 10 पैसा जाता है। उन्होंने चाहा कि पंचायती राज कंपलसरी हो, पूरे देश में नियमित रूप से पंचायत का चुनाव हो और अपने द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि मुखिया के माध्यम से अपने पंचायत का विकास हो। उनकी परिकल्पना उत्तम और ज़रूरत के हिसाब से पूर्ण थी। भाइयों, पंचायती राज के 20 वर्ष का जो हमारा अनुभव है भैया, उस अनुभव में ये जनप्रतिनिधि गांव के विकास नहीं बल्कि कमीशन का साम्राज्य स्थापित किया। चाहे वो मकान में हो, ऑनलाइन आने के बाद भी उसके घर पर जा कर के अपना अधिकार जताता है और प्रत्येक फंड में 8-8 हज़ार रुपया लेके, यानी 3 राउंड में जब पैसा आता है तो 24,000 25,000 रुपया अपने जनप्रतिनिधि से लेता है। पहले जो अगला सरकार था पंडा साहब पति पत्नी का, वो तो मूर्ख जाहिल शिक्षक बहाल कर दिया, शिक्षा व्यवस्था चौपट कर दिया। भाई, जो शिक्षक स्वयं को अपना आवेदन नहीं लिख सकता है, वो हमारे बच्चे को क्या पढ़ाएगा। मिड डे मील लूट का शिकार, बच्चे को खिचड़ी पानी, वो भी पानी की तरह सामान, कहीं पर भी नहीं। पोशाक का वही हालत, किताब का वही हालत, छात्रवृत्ति का वही हालत, मतलब जितना तरह का कमीशन का साम्राज्य स्थापित किया। फिर जब नया जनता ने प्रतिनिधि बदल दिया, नए प्रतिनिधि आए, तो सारा काम वही चलाए, कमीशन का ही साम्राज्य स्थापित करना। अब एगो कहता कि हम खाद बंटवा दिए, कहती राशन बंटवा दिए। अरे राशन ऑल इंडिया में थैम्प सिस्टम से चल रहा है। तुम्हारा वार्ड में नहीं लेगा, मोकामा वार्ड में लेगा, मोकामा पंचायत में लेगा, दिल्ली में लेगा, मुंबई लेगा, इसलिए तुम्हारे हाथ से निकल गया। ये बताइए भैया कि तुमने मकान में 25,000 नहीं लिया, तुम वोट जनता से मांगो, जनता भी उसको वोट दीजिए, हमको कोई बात नहीं है। पैखाना का निर्माण किया, 2 से 4 हज़ार लिया, लिया तो लिया, फोटो बना के टोटल पैसा गजम कर दिया। बोली विचार भी नहीं, जो जनता गया लाठी मारो, गाली गलौज करो, रे कहो, गे कहो। ये कोई सवाल है भाई? अगर कोई कहता है कि हम हैं तो भोला सिंह प्रतिकार करने के लिए तैयार है। गांव ऊपर है, गांव को जो कहेगा गांव है, हमको जहां भी स्थान दो भाई, वहां पर हम बैठने के लिए तैयार हैं। सत्य न्याय के साथ गांव में जो भी विकास करेगा, जब भी हमसे समर्थन खोजेगा, उसके साथ रहेंगे। कहीं ठेकेदारी, बखेरदारी, हिस्सेदारी के लिए भोला सिंह ललायत नहीं है, किसी के पीछे नहीं चलेगा। गांव के अच्छे लोग हैं। वर्तमान में आया, अपना कल्चर, अपना अनुभव साझा किया, तो गांव जानता है कि तुम्हारा जन्म से लेकर अभी तक कर्म क्या है। हमको नाम नहीं लेना है, नाम नहीं लेना है क्योंकि हमारा जनप्रतिनिधि नहीं रहा है। जन्म से अभी तक तुम्हारा कर्म क्या है। जनता भाई, बहुत नजदीक से सबको जांचिए और परखिए, उत्तम लगे तो मतदान उसको कीजिए। हमको कोई आपत्ति नहीं है, हम भी एक जनप्रतिनिधि हैं। गांव का पीड़ा जो 20 साल से हमने देखा भोगा, सारी परिस्थितियां हमारे विपरीत था,
जो भी लोग कहते थे कि क्यों तुम चुनाव में जाना है तो 20 लाख 25 लाख लोग खर्च करते हैं, आप कहाँ से भोला दा खर्च कीजिएगा। हम कहे हम नॉमिनेशन करने के लिए रुपया हमारे पास रहता है, नॉमिनेशन करेंगे और उसके काले चिट्टे को जनता के बीच में पहुंचावेंगे। कोई तो वोट मांग रहा है साथियों, हम गांव के जो भविष्य का विकास के साथ खिलवाड़ किया है, चोरी बेईमानी का जो साम्राज्य स्थापित किया है, उसके खिलाफ जनता में हम जन जागृति पैदा करना चाहते हैं। गए भी सारा जनता ने धैर्य से हमारी बातों को सुना और स्वीकार किया कि आप भोला भैया जो बोल रहे हैं, भोला बउआ जो बोल रहा है, तुम सत्य बोल रहा है। तो सत्य स्वीकार करो जनता भाई, पर्दा से काम नहीं चलेगा। पड़ोसी घर में आग लगा है तो ही उसको बुता दो, नहीं तो कल तुम्हारे घर में भी आग आने वाला है। मेरा कहना साफ है। तुम अब बोलो इस गांव में है पर्दा, पर्दा रे लोकतंत्र है, हमारे साथ हो उसके साथ हो जहां भी हो खुल कर रहो। और खास करके हम ऊंची जाति भाइयों को उपयोग करना चाहते हैं। हम जाएंगे दूर दूर, आपका काट लेंगे तो हमारा खून तुम कर देगा, हमसे कोर्ट कचहरी का लड़ाई करेगा। अब प्रत्येक साल 2 करोड़ 2.5 करोड़ का फंड आ रहा है, तुम्हारे सामने में लूट हो रहा है, बोलने के लिए तैयार नहीं है। जो 15 साल गांव को बर्बाद किया उसको मुंह पर कहने के लिए तैयार नहीं है कि हम आपको मत नहीं करेंगे। जिसके साथ रहना है अमन चैन से रहो। गांव में सुख और समृद्धि है, गांव में सम्मान है, गांव में बोलने का अधिकार है, तो उसमें अमीर गरीब सभी सुरक्षित होता है। और जिस गांव में प्रभावशाली का प्रभाव है कि बोलने के लिए डरता है आदमी, इतना कमजोर हो गया हमारा पंचायत, कभी नहीं कमजोर था। एक जगह बोलता था 20 जगह चर्चा होता सत्य और न्याय का। अब एक ऐसा वक्त आ गया कि देखता आदमी को गुम 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 गुम। क्या गुम गुम है भैया? तुम चोर है तो चोर कहेंगे, इंसान है इंसान कहेंगे, कहीं कोई बात नहीं है। जनता जागो, अपना अधिकार पहचानो, और बेईमान को बेईमान कहो, इंसान को इंसान कहो, और तुम्हारा जहां आत्मा कहता वहां मतदान करो, यही हमारा अपील है। गांव का बोलिए कैसा जनप्रतिनिधि हो गया गांव का अपना, हमारा टाल, जबकि उसके अधिकार में नहीं था। पति पत्नी का आया 15 बरस का सरकार, 1 करोड़ रुपया उसके हाथ से खर्चा हुआ टाल में, पानी को चीर दिया जैसे तैसे, पानी नहीं निकलता। 3 साल से हमारे गांव को फसल नहीं हुआ है, कटनी नहीं हुआ है। इस बार तो भैया अभी तक बाग नहीं हुआ, आधा घन पास बाग भी होगा। खेती तो पड़ती छोड़ेगा नहीं हमारा किसान, लेकिन फसल नहीं मिलेगा। फसल 1.5 महीना फसल होता है, जिसकी आयु 3.5 साल 3.5 महीना 4 महीना का होता है, बाग करेगा कहीं नहीं। आया पानी, नाला, पाइपलाइन माथा धर मतवाड़ा धर के मराची डुमरा जा रहा था, बलजोबड़ी चीर करके बीच मझधार से ले गया। अब 4 लाइन बनने वाला है टाल से, 30 फीट इधर 30 फीट उधर, टोटल टाल बर्बाद। कहीं से कोई कहने वाला नहीं है, कहता हम 300 बीघा जमीन है, 200 बीघा जमीन है, 50 बीघा। पर्दा ना उठा वो पर्दा गिर गया भैया, टाल चला गया, तुम्हारा विकास रुक गया, तुम्हारा बच्चा मूर्ख रह गया, तुम्हारा मकान में घूस ले लिया, तुम्हारा पैखाना फोटो लेके ले गया। कब तक चुप रहोगे इस जुल्मी से? हम आए हैं तुम्हारे साथ। अगर हमारा सत्ता आया तो बाघ बकरी एक घाट में पानी पिएगा। तुम लोग मत हरण, कहीं कहीं रहो, हमको कोई आपत्ति नहीं है। हमारा भी मन है, आग्रह है कि भाई वोट दो, दुनिया सब प्रतिनिधि जाएगा। जहाँ भय साम दंड भेद से वोट लेना चाहता है उसको नकार दो, सम्मान से वोट मांगता है। अर्जी हमारी मर्जी आपका जनता भाई, सभी को वही अधिकार है जनप्रतिनिधि का। अर्जी करो, मर्जी जनता का, लेकिन कहोगे कि हम जो गांव कहेगा, गांव बोलेगा, वहाँ जहाँ हमको जगह देगा सम्मानित तरीके से बैठने के लिए तैयार हैं। और जो कहेगा हम, तब भोला सिंह कहेगा गांव। हम किसी का नहीं, गांव सर्वोपरि है, हम नहीं। जनता भाई, आपका हम सब बात मोटा मोटी बोल चुके हैं। मत हरण, आप किसी के पक्ष में रहिए, हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कोई सी पार्टी का स्वयं का जिसके साथ आप हो
वो भी अगर चाहता है कि मत हरण करें, मत प्रभावित करें, मत बूथ पर डिस्टर्ब करें, किसके पास रहो उसका विरोध करो। जनता को आज वोट दे रहे हो, तब ने आपके पास हम जा रहे हैं भैया कि वोट दो वोट दो वोट दो। वोट आपका शक्ति से ले लेगा, आपका धन से ले लेगा, आपका बल से ले लेगा। वहाँ सभी गांव वासी एक हो जाइए। हम आपका कार्यकर्ता हो सकते हैं, लेकिन हमारा वोट का गांव को प्रभावित करेगा तब हम आपके साथ नहीं हैं, हम गांव के साथ हैं। समान भाव से मतदान होने दो, मतदान बेहतर तरीके से होगा। जिसको जनता फैसला देगा वो अगला सरकार चलावेगा। लेकिन जब भी हर एक बूथ पर 14 वार्ड, 13 वार्ड एगो खोखो वाला है, 14 वार्ड, 14 मतदान केंद्र, सब एक पक्ष में रहो कि शांति से मतदान होने दो। किसी भी हमारा स्वयं का पार्टी अगर हम स्वयं को मत का प्रभावित करने का प्रयास करते हैं, जनता को तंग करने का प्रयास करते हैं, हमारा कार्यकर्ता भी विरोधी के साथ चले जाओ। अब विरोधी भी अगर इस तरह का प्रयास करता है, सारा जनता हमारे पास चले आओ। दबाव देने वाले को जमानत जब्त करा दो, जमानत जब्त करा दो। 200-400 वोट से हार जीत होता है तो प्रत्याशी का हार जीत होता है। अब कुल को जमानत गांव का जनता जब्त करा दो, गांव का जीत होगा। अर्जी हमारी, मर्जी आपका। हमारा मतदान जो 4 नंबर क्रमांक पर निहित है, टेम्पू छाप, हमारा अपील है ग्रामवासियों कि हमारी बात को भरोसा करें। हम सत्य न्याय हिंसा के मार्ग पर चले हैं। हम तो 85 से पीड़ित हैं। हमारा मत लूटा गया, हमारा मत बांटा गया, हमारे मत का हरण करने का अंतिम प्रयास किया गया। अभी भी ये कानून अपने हाथ में लेता है। अरे ठीक है, बेगार आप ये पैसा बांटने ले जा रहा, घूर रहा, थाना को खबर करो, थाना जाएगा, उसको पकड़ेगा। तुम लोग लाठी डंडा लेता है जाता है मन। ये किसको अधिकार कानून दिया अपने हाथ में लेने का? हम तो जनप्रतिनिधि हैं, खड़ा हुए हैं, हम मांग रहे हैं वोट। 9 बजे के बाद घर जाते हैं। तो फिर अपील है, मर्जी आपकी, अपील हमारा, आग्रह हमारा, निर्णय आपका। जय हिंद, जय भारत, जय मराठी दक्षिणी की जनता, जय समस्त मराठी की जनता। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भोला प्रसाद सिंह थे, टेम्पू छाप।